जैसा खाओगे वो चेहरे पे दिखेगा। आजकल हम बड़ी बड़ी एक्टर्स को भी देखते हैं, वो बोलते हैं कि अब जिम जात नहीं मैं अच्छा खाती हूँ, वो मेरे चेहरे पे दिखता है, ग्लो दिखता है। क्या ये खाने का फर्क है कि आप अच्छी डाइट लो, क्या लो? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा हम खाते हैं, एक बोलते हैं ना क्लीन ईटिंग मतलब आजकल प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से और यंगस्टर्स इतना लेते हैं। मतलब हम कहते हैं कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, ऐसा नहीं हो रहा है, रोज यंगस्टर्स आजकल जंक फूड लेते हैं। क्लीन ईटिंग तो है ही नहीं आजकल। तो जब क्लीन ईटिंग नहीं होगी, हमारा गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो हमारा फेस पे तो दिखेगा, एक्ने होगा, फेस डल हो जाएगा। सबसे पहले हमें फेस पे दिखाई देता है, क्योंकि हमारी गट हेल्थ हमारे फेस पे बिल्कुल साफ दिखती है। तो हमें क्लीन ईटिंग ही करनी चाहिए अगर आपको फेस पे अपने ग्लो लाना है, क्लियर रखना है। आजकल गर्ल्स इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, पता नहीं तरह तरह के आजकल प्रोडक्ट्स लगाती हैं, 9 स्टेप्स रूटीन रिजीम करती हैं, लेकिन अपने गट का ख्याल नहीं रखती हैं, क्लीन ईटिंग नहीं करती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लीन ईटिंग करना, प्रोसेस्ड फूड ना खाना। और अगर खा भी रहे हो तो वीकली खा लिया, 15 डेज या मंथली खा लिया, चलता है, क्योंकि आजकल इससे रोकना मतलब इससे बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन रेगुलरली ईटिंग इज नॉट गुड, तो उससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैम आप बता रहे थे कि प्रोसेस्ड फूड आजकल बड़े तो फिर भी एक बार के लिए, कुछ दिन के लिए रुक जाएं, लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं, जी, बच्चे नहीं रुकते। देखिए, जब तक बच्चा छोटा होता है, जैसे आपने कहा कि जब तक स्कूल नहीं जाता, जब तक तो पूरा हमारे हाथ में है, क्योंकि आजकल ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, जैसे हमने अभी पहले भी बात की कि इससे बचना बहुत मुश्किल है। जब बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वो स्टार्ट हो ही जाता है। तो हमें सबसे पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक बच्चा हमारे हाथ में है, जब तक हम उसे कुछ प्रोसेस्ड ना खिलाएं, और अगर बच्चा मांगता भी है तो उसे घर का बना हुआ खिलाएं। और ये प्रैक्टिस हमें खुद से पहले शुरू करनी पड़ेगी। मतलब अगर जैसे आप सपोज करो आप खा रहे हो, तो फिर तो आपका बच्चा ऑब्वियसली मांगेगा। आप चॉकलेट्स खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, जंक फूड बाहर से ऑर्डर कर करके खा रहे हो, तो आपका बच्चा भी मांगेगा। लेकिन पहले आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चे तो देख के ही सीखते हैं। अब वो आपको देखेंगे, आप क्लीन ईटिंग करेंगे तो उनकी हैबिट बन जाएगी वो क्लीन ईटिंग करने की। तो जब वो बड़े होंगे तो वो उनको समझ आएगा कि नहीं, व्हाट इज़ क्लीन ईटिंग और व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर अस। अवेयरनेस बढ़ रही है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर बच्चे को आपको हफ्ते में एक बार नूडल्स खिलाने हैं, तो मिलेट नूडल्स खिला सकते हैं। पिज़्ज़ा बनाना है तो उसका बेस मिलेट्स का बना सकते हैं। ये हेल्दी ऑप्शंस हैं। एग्जैक्टली, हेल्दी ऑप्शंस हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आपको चिप्स खिलाने हैं तो आप होममेड चिप्स खिला सकते हैं। आजकल फ्राई का भी ऑप्शन की जगह एयर फ्रायर आ गए हैं, ड्राई फ्रायर आ गए हैं। तो इन सब चीज़ों को मदद से आप अपने बच्चों को रोक सकते हैं, काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। आजकल लड़कियां थोड़ा स्लिम ट्रिम होना चाहती हैं एक्ट्रेस को देख देख के, और जब डिलीवरी के बाद क्या होता है, पाउच आ जाता है आगे, मॉमी पाउच जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, उसे कैसे लूज किया जाए, उसके लिए क्या डाइट है? क्योंकि उस वक्त तो डाइट रिस्ट्रिक्शंस वैसे ही बहुत होती हैं कि आप ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन उसके बावजूद वो बेली फैट जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है उससे कम करना। बिल्कुल। उसके लिए क्या डाइट हो? जहाँ तक मैंने देखा है, प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स बहुत होती हैं, तो मॉमीज क्या करती हैं, उल्टा सीधा खाना खा लेती हैं। अगर हम ना इनिशियल डेज से अपनी केयर करेंगे और क्लीन ईटिंग करेंगे, मीठे से बचेंगे, प्रोसेस में ये नहीं कह रही कि नहीं खाएं, क्योंकि ऑब्वियसली खाना हमारा एक इमोशन है। खाना सिर्फ खाना नहीं है, खाना इज अ इमोशन, हमारे साथ एक कनेक्ट बना हुआ है। अगर हम नहीं खाएंगे, हमें खुद ही बुरा लगेगा ना कि हम नहीं खा पा रहे हैं। तो खाएं, बट लिमिट में खाएं। प्लस अपनी डाइट पे अगर हम इनिशियल डेज से ख्याल रखेंगे, हम देखेंगे कि हम कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितने कार्ब्स ले रहे हैं, हेल्दी फैट्स ले रहे हैं, विटामिन्स मिनरल्स पूरे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सब हम ख्याल रखेंगे, तो हम काफ़ी सारी जो प्रेगनेंसी में डिसीजेज हो जाती हैं, थायराइड हो जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, उससे बचेंगे। प्लस वेट मैनेजमेंट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी काफ़ी हेल्प होगी। प्लस एक चीज़, शुगर से बहुत कुछ नुकसान होता है हमारी बॉडी में।